23 की तकरार किसकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में भी असर जरूर डालेगी। इंदौर में 3 दिनों से प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई। 2 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन भी किया। उन्होंने अपने भाषण में मध्य प्रदेश को लेकर जो बातें कही वो इन्वेस्टर समिट के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी इसके कई मायने हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी आस्था और अध्यात्म के साथ साथ पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में भी अजब है, गजब है और सजग भी है। 2 दिन पहले भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और खासतौर पर इंदौर की जिस तरह से तारीफ की थी वो चर्चा का विषय बन गई। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। तो अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की तारीफें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और साथ ही साथ इंदौर को जो हाईलाइट किया, उससे कहीं ना कहीं अब उनके इस भाषण के मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे तो हर एक शब्द के हजारों मायने निकालने के लिए विशेषज्ञ बैठे हुए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री इतना कितना मोहित हो गए मध्य प्रदेश से कि इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश की तारीफ करते नहीं थके। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तारीफ के सियासी मायने तो निकाले जा ही रहे हैं, साथ ही साथ इसका कनेक्शन आने वाले चुनाव से भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंदौर की तारीफें की गई हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए सराहा गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो ये मॉडल है इसे भी पेश किया जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के दावे जो लगातार बीजेपी करती है उसका जीता जाता एग्जाम्पल मध्य प्रदेश।
वहीं आज इलेक्शन टुडे में एक और खबर चर्चा में रही, वो है चुनाव के नजदीक मध्य प्रदेश में तीखी होती सियासी बहस। मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासी तकरार जारी है। कमलनाथ ने पेनड्राइव नहीं होने की बात क्या कह दी, बीजेपी ने अब इस मुद्दे को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया। बीजेपी कमलनाथ पर बयान से पलटने का आरोप लगा रही है, तो कमलनाथ ने भी बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पेनड्राइव देखी है, जरूर देखी है, पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेनड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। वो मुझे पेनड्राइव उन्हें दिखाई, मैंने कहा मैंने और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है, आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज बना लेता है। सुना आपने, कमलनाथ ने साफ कह दिया है कि उनके पास कोई पेनड्राइव नहीं है। अब उनके इस बयान के मायने तो निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही पेनड्राइव और सीडी पर जारी तकरार के बीच एक नई लड़ाई भी छिड़ती दिखाई दे रही है। कमलनाथ के बयान को लपकते हुए बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी कमलनाथ पर पलटने का आरोप लगा रही है। पलटनाथ एक नाम है, पलटनाथ। इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पर पलट गए। कर्मचारियों के डीए पर पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है। बीजेपी के आरोप लगाते ही पीसीसी चीफ कमलनाथ भी सामने आ गए। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब तो दिया ही, साथ ही कहा कि वो अपने बयान से नहीं पलटे। मैं कोई बयान से पलटा नहीं, मैंने कहा था, मैंने देखी है। वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी, तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था। मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी है और इस चुनावी समर में सीडी का मुद्दा गरमा रहा है। हालांकि कमलनाथ के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ अब इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, लेकिन बीजेपी उनके बयान को अलग नजरिए से देख रही है। कुल मिलाकर सीडी पर बयानबाजी अभी थमेगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम आपको लिए चलते हैं जबलपुर की पश्चिम विधानसभा। इस सीट पर करीब 1 दशक से कांग्रेस काबिज है, जो कि कभी लंबे समय तक बीजेपी का अभेद किला हुआ करती थी। क्या इस बार भी कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या बीजेपी फिर किले पर परचम लहराएगी? और वो क्या विकास का मुद्दा है जो जनता का मत तय करेगा? आइए जानते हैं। जबलपुर पश्चिम विधानसभा संस्कार धानी की अहम विधानसभा सीट। इस सीट पर करीब 1 दशक से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। कांग्रेस के तरुण भनोट यहां से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। तरुण भनोट कांग्रेस का कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। जब कमलनाथ सरकार बनी तो भनोट को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भनोट फिर मैदान में सक्रिय हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए काम से जनता खुश है और कांग्रेस जीत की हैट्रिक जरूर लगाएगी। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र 2023 के चुनाव में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो भारी लीड से जीतने वाली सीटें हैं उसमें से एक सीट होगी। बेहतरीन प्रत्याशी और वर्तमान लोकप्रिय विधायक हैं हमारे वहाँ तरुण भनोट जी। वो इसके पहले भी चुनाव जीते थे और दोबारा जीते हैं, और इसके बाद तीसरी बार भी। चूंकि उनकी सक्रियता, उनकी आम जनता से मेल मुलाकात, उनके कामों को निराकरण करना, उनके कामों को निपटाना, शासकीय योजनाओं का उनको लाभ देना, और विकास की बात करें तो बहुत अच्छी विधानसभा जिनमें पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं, तो उसमें से एक विधानसभा है पश्चिम विधानसभा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहां कमजोर रही है। 1990 से लेकर 2013 तक यहां बीजेपी का ही कब्जा रहा। 1990 में बीजेपी की जयश्री बनर्जी ने यहां बीजेपी का परचम लहराया। बनर्जी 2 बार की विधायक रही। इसके बाद लगातार 3 बार हरेंद्रजीत सिंह विधायक रहे और सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन 2013 में बीजेपी के किले में कांग्रेस ने सेंध लगा दी। बीजेपी का दावा है कि गलतियों को सुधारकर पार्टी मैदान में है और इस बार भारी बहुमत से बीजेपी की जीत होगी। संगठन की क्षमता को लेकर
जनता के बीच में जाएगी। हमारा संगठन निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक काम करने के लिए तत्पर है। जनता में माहौल अच्छा है। जनता ने पिछले बार 15 महीने में कांग्रेस की वादा खिलाफी भी देख ली है। इसलिए 100% हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम विधानसभा चुनाव को पक्का जीतेगी। 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली इस सीट पर ट्रैफिक की समस्या अहम मुद्दा है। यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोई हल नजर नहीं आता। जबकि बीजेपी और कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी सरकारों में मंत्री भी रहे। जनता कहती है कि विकास तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। विकास तो भैया जैसे देखिए हमारे यहाँ जैसे रोडें 5 या कहना चाहिए 10 सालों से रोडें तो काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा पानी की समस्या है। यहाँ पे बरसात में ना हर गली में इतना पानी भरता है, क्योंकि पीछे का जो एरिया है, आगे का एरिया, वहाँ पहाड़ है, पूरा पानी का बहाव यहीं आता है। और ये जिस तिराहे पे अपन अभी मौजूद है, यहाँ तो 15 मिनट की बारिश में तालाब बन जाता है। विकास तो जो हो रहा है हो ही रहा है। उसके अलावा हाथीदाल कॉलोनी में आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हादसे भी होते रहते हैं, तो इनका भी यहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है। और सड़कें तो खैर थोड़ा और चौड़ी हो सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैफिक तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी जैसे फ्लाई ओवर ब्रिज बन रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ से मेट्रो बस भी जा रही हैं, और मेट्रो बस यहाँ से मुड़ने में बहुत दिक्कत जाती है। अभी ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ है। लाइटें बहुत बंद रहती हैं यहाँ पर। हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर लाइटें बंद ही रहती हैं, तो बस इस चीज़ों का विकास ज़रूर होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो फिर भी काफ़ी हुआ है। इधर गोरखपुर ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है ना, काफ़ी है इसमें। विधानसभा में तो बहुत हुआ है, और अभी भी कई खामियां हैं, जैसे पानी आने की, रोड थोड़ा ठीक हो जाए बात। और ऐसी सरकार आगे आए जो लोगों का भला कर सके, कुछ आगे जबलपुर का नाम ऊपर करे, बढ़ाए। दावे हैं, वादे हैं, और जनता को इंतजार है 2023 के चुनाव का, जब वो इन दावों और वादों पर मुहर लगाएगी और बताएगी कि किसकी बातों में दम है और किसके साथ हम हैं। तो आपने जाना पश्चिम विधानसभा की जनता क्या सोचती है, क्योंकि इधर की जनता ने दोनों ही पार्टियों को बराबरी से मौका दिया। फिर इस बार एक बार चुनाव है, और जनता के हाथ में वो चाबी है, जिसको वो जिताकर, ये चाबी का उपयोग करके यहाँ अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा के लिए पहुंचाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो देखिए, सीट के सियासी मायने तो हमने समझ लिए, अब इसका सियासी इतिहास भी समझ लेते हैं। करीब 2 लाख मतदाताओं वाली विधानसभा सीट जबलपुर पश्चिम है। कांग्रेस के तरुण भनोट सीट से मौजूदा विधायक है, और पिछले 2 बार से तरुण भनोट ही यहां पर विधायक रहे हैं। लगातार 2 बार वे विधायक बन चुके हैं, और अब उनके पास मौका है हैट्रिक मारने का। इधर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे तरुण भनोट यहां से कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हमेशा से रहे हैं। इसके पहले 5 चुनावों में सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार अगर ट्रैफिक की समस्या तरुण भनोट संभाल लेते हैं तो हो सकता है कि इस बार वे हैट्रिक भी लगा लें। इधर हरेंद्रजीत सिंह लगातार 3 बार बीजेपी की ओर से चुनाव जीते थे, मंत्री रहे, और अब तरुण भनोट पिछले 2 बार से यहां पर अपना कब्जा जमाए हुए। आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए रीवा की गुड़ विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह से, जो क्षेत्र के विकास और 2023 चुनाव को लेकर अपना विजन बता रहे हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में आपका स्वागत है, और मैं हूं अंचल शुक्ला। आज रीवा जिले की एक ऐसी विधानसभा के बारे में हम बात करेंगे जहां से विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, और लगातार 2-3 बार से वहां पर विधायक हैं, 4 बार से विधायक हैं, और इस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास दिखाएगी। 2023 में अब जब चुनाव होने हैं, चुनावी वर्ष है, ऐसे में अब इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे जिनको जनता में लेके जाएंगे, और प्राथमिकता होंगे आपके कि आपको जब जनता आशीर्वाद देगी तो आप उन कामों को पूरा करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के हिसाब से मेरे चुनाव लड़ने का काम खत्म हो गया है पार्टी की गाइडलाइन से। तदोपरांत यदि पार्टी ऐसा समझती है कि हम ही काबिल हैं वहाँ और हमको मौका देती है, तो सबसे बड़ा इस दफे मेरा मुद्दा रहेगा शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार, क्यों ये प्राइवेट स्कूलों का जाना कम करना चाहिए, और उसके लिए शासकीय स्कूलों को इस स्तर काम को
बनाना पड़ेगा। उस तरह की सारी सुविधाएं हमको शासकीय स्कूलों में, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न किया है। सीएम राइज स्कूल कई हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उस दिशा में और गहराई से काम करना है। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का हमने पहले उठाया है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसकी स्ट्रगल हमारी कायम रहेगी है। तीसरा मुद्दा कुछ उद्योग और आ जाएं इस क्षेत्र में, रीवा जिले में। गुड़ की पहाड़ी पूरी खाली पड़ी है, गुड़ में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, स्ट्रक्चर उसका, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके में तैयार हो गया। कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने टुकड़े भी जमीन के लिए हैं अपनी अपनी इकाइयाँ डालने को। इस तरह से मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि इन क्षेत्रों में पूरा काम कर सकूं। तो ये थे गुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक, भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और गुड़ क्षेत्र में जो भी रोजगार के ऐसे अवसर आएंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा अंश जो है वो गुड़ के जनता का रहे और इसके साथ ही उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार इनका नाम लिया जाएगा और याद किया जाएगा। हालांकि राजनीति से संन्यास की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी राजनेताओं की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इन्हीं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव जो है गुड़ में लड़ेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। और चलिए आप चुनावी जायका भी ले लेते हैं। बुंदेलखंड का जायका आपने अपने आप में एक अलग है और आपने भी कभी ना कभी तो चखा होगा। चलिए छतरपुर से ही लेते हैं चुनावी जायका। छतरपुर में हरी की चाट के लोग दीवाने हैं और इसी चटपटी चाट के साथ चुनावी चटकारे भी जोरों पर होते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 अब नजदीक है और कवायद शुरू हो चुकी है। आज जायका में हम यहाँ पर छतरपुर में खड़े हैं। एक मशहूर दुकान है हरी चाट भंडार के नाम से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का हुजूम लगा है। न सिर्फ छतरपुर शहर बल्कि आसपास के जो लोग भी यहाँ पर आते हैं तो बस स्टैंड पर उतरते हैं और उसके बाद उनका पहला ठिकाना हरी की चाट रहता है। यहाँ पर बड़े ही चाव के साथ लोग चाट का आनंद लेते हैं, टिक्कियों का आनंद लेते हैं और अपने मन की बात भी कहते हैं। तो हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे, उनका मंतव्य जानेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या कहना है। आप किस जगह पर खड़े हैं, किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं? जी, हम हरी चाट पर आए थे टिक्कियाँ खाने। हाँ जी, तो क्या खासियत है यहाँ की? हाँ, स्वाद है, काफ़ी स्वाद है, शहर की फेमस टिक्की वाली। युवाओं के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या स्थिति नज़र आती है? युवा संतुष्ट हैं या फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए क्या है कि आप जैसे लाइट विभाग ले लीजिए, बिजली विभाग, इनमें काफ़ी परेशानी, चाहे गांव वाले हों चाहे शहर वाले हों, काफ़ी परेशानी देखने की पड़ रही है। जी, तो क्या दिखता है जो आने वाला विधानसभा चुनाव? कर्मचारी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कर्मचारियों का राज चल रहा है। हाँ। कर्मचारी बहुत हावी है। यानी कि सरकार के कामकाज से खुश हैं, कर्मचारी दिक्कत बहुत परेशान, हर आदमी को परेशान कर रहे हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? सरकार चल रही है या जो पिछली सरकार थी उसमें आपको कितना अंतर समझ? जो भी सरकार अच्छी है जो चल रही है, बहुत बढ़िया काम किया कर रही है, जनता के बीच में सबको सुविधा मिल रही है हर चीज़ से। आपको क्या क्या योजनाओं का फायदा मिला, कुछ बताएंगे? बहुत सारी सुविधाएं हैं गांव में, जैसे हम ग्रामीण से हैं, हर चीज़ है वहाँ पे, सबको मकान मिल रहे हैं, राशन पानी हर चीज़ मिल रहा है। आप यूथ हैं, यूथ के नज़रिए से जो वर्तमान समय चल रहा है और आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या नज़रिया? सर, सरकार तो ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत जैसे वैकेंसी भी अब आ चुकी हैं तो यही चाहते हैं कि वैकेंसी निकलती रहे और सबका ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रदेश सरकार से कितने खुश हैं? प्रदेश सरकार से ना खुश हैं हम लोग। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए तो नया विकास हो, नया पार्टी हो, ये चाहते हैं हम। तो देखा आपने, लोग जहां चाट का आनंद ले रहे हैं तो वहीं चाट के आनंद के साथ साथ, इस जायके के साथ साथ वो उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं वो उन्होंने खुलकर बंसल न्यूज़ के सामने रखी हैं। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज़, छतरपुर। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। तो चलिए शहडोल चलते हैं और जानते हैं कि शहडोल के लोगों का मन किस ओर डोल रहा है। शहडोल संभाग तो बन गया लेकिन आज भी सुविधाओं से वंचित है। आज भी अच्छी शिक्षा नहीं है, यहाँ अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, संभागीय मुख्यालय नहीं आया है आज तक यहाँ पर। ये सब चीज़ों की कमी है, इसलिए हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दे, जो अपने और समाज और देश के लिए काम करे और देश का विकास करे, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को बाहर न जाना पड़े, अपने शहर क्षेत्र में ही उन्हें काम उपलब्ध हो सके।
मेरे नज़र में चुनाव का ये मतलब है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार और अच्छी सरकार आए जो लोगों के बारे में सोचे, हम सब गृहिणियों के बारे में सोचे। चुनाव का सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है और कुछ अंगूठा या हाथ उठाने वाले लोग चुनाव में पहुंच जाते हैं। चुनाव जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो अपने उद्देश्य को पाने में निष्फल रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर हम लड़कियों की बात करते हैं रूरल एरियाज में, तो वहाँ वो लोग को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ वो लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम 10वीं या 12वीं तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनकी पढ़ाई बंद करवा दी जाती है, ये कहकर कि उनको तो शादी ही करना है। तो उन तक हमको सिर्फ पोस्टर्स लगाना और अब यहाँ से भाषण देना, सिर्फ यही उनका काम नहीं है। प्लान पे हमको एक्सिक्यूट होना पड़ेगा। जो आपने जो भी प्लान बनाया है उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि सिर्फ बैनर लगाने से, पोस्टर लगाने से वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें करने से होंगी। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।